से शिमला चले गए। नहीं जाना चाहिए किसी को, मत जाना, बहुत बकवास जगह। जरड़ा जी को अपने राजस्थान में तो लोग इतना जानते ही नहीं। हिमाचल प्रदेश के गांव के अंदर जरड़ा जी मल्ली में आके इन्होंने तपस्या की थी। राजस्थान में कहां से आए थे, कौन थे? पंडित जी ने कहा ये तो नहीं पता, तुम सुनो। पंडित जी को पापू जी जरड़ा जी दोनों पढ़ाए मैंने। क्या नाम बताओ देखे? जरड़ा जी। देखो ये है पाबू जी के भतीजे थे। ये ठीक देवता देवता आपस में घर घर में सारे, कोई मोसेरे भाई बापन बेटे फ्रेंचाइजियां खोल ली, कोचिंग खोल ली सबने अपने अपने। ये है पाबू जी के भतीजे थे। ही वॉज नेफ्यू। अच्छा, पाबू जी किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे? जींदराव खिंची, है ना। जींदराव खिंची वाली लड़ाई में पाबू जी तो मरे ही थे, पाबू जी के बड़े भाई भी उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनका नाम था बुड्ढो जी। क्या नाम था? बुड्ढो जी। तो दोनों भाई शहीद हुए उसमें, बुड्ढो जी भी शहीद हुए। कौन हुए? पाबू जी। बुड्ढो जी और पाबू जी की पत्नियां उनके साथ में सती हुई। वो दोनों लड़ते हुए मारे गए तो उनकी पत्नियां क्या हो गई? सती। जब बुड्ढो जी की रानी सती हो रही थी तब घर वालों ने मना किया कि नहीं, तुझे सती नहीं होने देंगे। बाबू जी की पत्नी फूलम दे सुप्यार दे, वो सती हो सकती है लेकिन तू सती नहीं हो सकती। क्यों भाई, मैं सती क्यों नहीं हो सकती? तो तुम प्रेग्नेंट हो, और प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने यहां पे सती नहीं करते थे। उनके 7 महीने का कैसे बच्चा था, तो तुम प्रेग्नेंट हो और तुम यदि सती होगी तो बच्चा साथ में मर जाएगा, और तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें हम सती नहीं होने देंगे। तो कहते उस महिला ने अपना पेट चीर के अपने बच्चे को बाहर निकाल दिया। तो बच्चा तुम रखो, अब मैं सती हो जाती हूं। झाड़ के बच्चे को बाहर निकाला गया, इसलिए नाम है जरड़ा। क्या नाम है? राजस्थान का पहला सीजेरियन बेबी। पेट चीरने का मतलब आप वो समझो ना। तो अब भी तो होते ही है ना, ऑपरेशन से बच्चे नहीं होते क्या? डॉक्टर जाते ही फटाफट ही कहता है कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है और आपको सीजेरियन करवाना पड़ेगा। तो आजकल गांव में तो डरते ही हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लेके नहीं जाना। प्राइवेट वाले तो जाते ही एक ही काम करेंगे, सीजेरियन करेंगे, इसके अलावा और कुछ करेंगे नहीं, नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे नहीं। वो कि सीजेरियन ही होगा, वहां पे सीजेरियन होगा तो 2-3 दिन भर्ती रखनी पड़ेगी, और 2-3 दिन भर्ती रखेंगे तो बिल और आएगा। नॉर्मल डिलीवरी हुई तो बस ठीक है, टाबर हुआ अगले दिन जाओ अपने घर पे जाओ, जच्चा बच्चा राजी है। वरना बाद में कहेंगे नहीं साहब ये भी दिक्कत है, फलानी दिक्कत है, ढिंगड़ी दिक्कत है, 4 और नहीं निकल के आएगी। तो बच्चे को पेट चीर के निकाला गया, इसलिए नाम क्या बना? और जरड़ा बड़ा हुआ। जरड़ा बड़ा हुआ तो जरड़े को पता चला घर में न तो पापा, न ताऊ जी, न चाची, न मम्मी, सारे कहां गए? तो पता चला साहब पिताजी और चाचा जी तो अपने फूफा जी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, और अपनी मम्मी और अपनी चाची थी उनके साथ में क्या हो गई? अब जरड़ा जी की जिंदगी का एक ही मकसद, फूफा जी को सल्टाना। किसको सल्टाना है? पर भाई जींदराव खिंची डाकी टाइप का आदमी था। जींदराव खिंची के सामने यूं कोई छोटा मोटा चला जाए तो वो यूं बिड़ा बिड़ा के मार दे। अब क्या किया जाए? तो जरड़ा जी ने कांटेक्ट किया बुआ जी से। किसे कांटेक्ट किया? बुआ लग जींदराव खिंची की जो रानी थी वो क्या लगती थी? बुआ। और बुआ जी कहा बुआ जी फूफा जी को सल्टाऊंगा, अब कैसे मारू तुम बताओ। बुआ जी खुद तैयार बैठे थे। बुआ जी ने कहा ये डाकी मेरे भाइयों को मार के आया था, मरे तो ठीक है। और बुआ जी ने कहा कि दिन में 12 से 1 के बीच में सोता है, यूं यदि जागता हुआ रहा तब तो आज मरे न कल मरे। दिन में यूं सोता है, उस फलाने फलाने कमरे में सोता है, उस टाइम तू आगे इसको मार ले। तो कहते वो जो कमरा था वो कमरा कांच का बना हुआ था, शीशे का बना, शीश महल था वो जींदराव खिंची का। जरड़ा जी गए और जरड़ा जी ने जाके देखा बुआ जी सिराने बैठे हुए थे, फूफा जी सो रहे हैं एकदम, जींदराव खिंची सो रहा है। और जरड़ा जी, अब जरड़ा जी दूर से जैसे, अब उनको पता नहीं था कांच का कमरा है, तो कांच दूर से ऐसे दिखेगा जैसे पानी है। अब जरड़ा जी को डर लगा कि यार ये तो पानी के अंदर पलंग डाल के सो रहा है, और मैं जैसे इसमें कदम रखूंगा मैं पानी में गिर जाऊंगा, और यदि ये खड़ा हो गया तो फिर फालतू में दिक्कत हो जाएगी। तब जरड़ा जी आगे जाऊं नहीं जाऊं, बुआ जी को पता चल गया कि भतीज डर गया और भतीज को ये पानी लग रहा है। तो बुआ जी ने अपनी अंगूठी निकाली और अंगूठी निकाल के धीरे से पटकी तो टन आवाज आई। तो जरड़ा जी को पता चल गया कि यहाँ पे पानी। तो जरड़ा जी गए, जरड़ा जी ने जाके जींदराव खिंची को मार दिया। जरड़ो काका बाप हूं ज्यादा करड़ो, जरड़ा काके बाप से भी देखो। तो कई साल तो अपने यहाँ राजस्थान ही रहे, बाद में यहां से चले गए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इनका नाम है बालकनाथ। अपने यहाँ के लोग तो क्या बोलते थे? रूपनाथ। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? और आप विश्वास नहीं करेंगे, हिमाचल का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां जरड़ा जी का मंदिर नहीं है। हिमाचल के सबसे बड़े देवता जरड़ा जी है। बालकनाथ घर घर में,
अपने तो यहाँ जरड़ा जी को जानते ही नहीं। अपने देखा छोटे मोटे दान थे और थान देवरे कोई मिल जाए उधर पश्चिमी राजस्थान तो भले, बाकी हिमाचल का गांव गांव जरड़ा जी के मंदिर से भरा हुआ है। तो लिखो जरड़ा जी को अपने राजस्थान में तो लोग इतना जानते ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के गांव गांव के अंदर जरड़ा जी है ना। और मैं तो पहले लिखवाता था, अपने को भी नहीं पता भाई कि हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं है, अपने कब हिमाचल गए क्यों देख के आते वहां पे। तो मैं एक दिन क्लास में लिखवा रहा था तो मैंने कहा भाई हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता। स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर वास्तव में पूजते हैं? लिख लिया अपने वालों ने, अपने किताबों वालों ने छाप दिया और अपने पढ़ने लग गए। भगवान जाने यार, हो सकता नहीं हो। तो क्लास में एक स्टूडेंट बैठे थे हिमाचल के, हिमाचल में एक डैम बना था पोंग। कौन सा डैम बना था? पोंग डैम। जब डैम बनता तो आसपास के जो किसान होते हैं उनकी जमीन लेती है सरकार। तो पोंग डैम जब बना तो हिमाचल प्रदेश वालों की, वहां किसानों की जमीनें ली गई। तो अब किसान की यदि किसी की जमीन ले रहे हो, सरकार को जमीन दूसरी जगह देनी पड़ेगी। तो पोंग डैम वाले किसानों को जमीनें मिली गंगानगर। कहां पर मिली? तो गंगानगर में अपने खूब सारे हिमाचली रहते हैं। पदमपुर, करणपुर, ये 2-3 तहसीलें हैं। इन तहसीलों में खूब सारे कांगड़ी है। कांगड़ा जिले के थे वो। कौन से जिले के थे? तो उनको बोलते कांगड़ी है। तो कांगड़ा वाले जो अपने गंगानगर रहते हैं उनमें से कोई स्टूडेंट क्लास में आते थे। तो नॉर्मली चुपचाप बैठे रहते, अपना पढ़ते रहते, हमें नहीं पता हिमाचल के। वो उस दिन खड़े हुए, उन्होंने कहा क्या बात की आपने कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैंने तो आपके पूरे राजस्थान में जरड़ा जी का एक मंदिर नहीं देखा। तब हमने सबने दिमाग लगा कि हाँ यार अपने नहीं है। तो छोटे मोटे थान और जरड़ा जी की तो भले ही इतने बड़ी संख्या में जरड़ा जी के लोग जाते भी, सर हमारा ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे बालकनाथ का मंदिर नहीं है। ये तो ठीक है, हमें अब पता चलता है कि बालकनाथ जी को आप जरड़ा जी कहते हो और रूपनाथ कहते हो, हम तो इनको बालकनाथ जी कहते हैं। और वहां पर हमारे इनके खूब सारे मंदिर बने हुए। तो पता चला कि हाँ यार हिमाचल में इनको मानते हैं। बीच में 3-4 साल पहले 2017-18 के आसपास की बात है, हम दोस्त घूमने के लिए चले गए शिमला। बताई थी मैंने एक दिन शायद बात, से शिमला चले गए। नहीं जाना चाहिए किसी को, मत जाना, बहुत बकवास जगह है ना। हम गलती से चले गए वहां पे। हमें जाना था मनाली। चंडीगढ़ गए, यहाँ से अचानक बैठे बैठे प्रोग्राम बना। 3-4 दिन की छुट्टियां थी, रक्षाबंधन की छुट्टियां थी। कहाँ चले घूमने चलते हैं, तो मनाली चलते हैं। तो मनाली के यहाँ से ट्रेन वगैरह चेक की थी नहीं, कोई फ्लाइट चेक की यहाँ से थी नहीं। पता चला कि जयपुर से एक फ्लाइट चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से अपने को बस मिल जाएगी मनाली की, फटाफट छोड़ देगी। चंडीगढ़ 12 बजे के आसपास पहुंचे, स्टैंड पे जाके पता किया बस का। तो पता चला यहाँ से 2 बस जा रही है हिमाचल, एक शिमला जा रही है, वो तो अभी स्टार्ट होगी, मनाली वाली 5 बजे होगी। 12 से 5 चंडीगढ़ में क्या करेंगे, चंडीगढ़ घुमा हुआ था पहले से। तो कहा कि चलो शिमला ही चल लेते हैं, एक ही तो बात है, शिमला मनाली एक ही। अपने को यूं लगता है नाम एक जैसे तो एक ही होगा। इतना बकवास, इतना घटिया शहर है जिसके हद नहीं है कोई, है ना। एक तो बदबू ही बदबू आती रहती है चारों तरफ से उस शहर में। अब वहां शिमला पहुंच गए। अब हमें कहा था कि भाई कितनी दूर पड़ता है, तो कोई चंडीगढ़ से कोई 150-200 किलोमीटर इतना सही है। तो कितना टाइम लगेगा था, हमें लगा 150 किलोमीटर 2 घंटे 3 घंटे, और क्या लगेगा। 3 बजे पहुंच जाएंगे शिमला। आज शाम को जाते ही शिमला घूम घाम के और नाइट में बैठेंगे, चले जाएंगे मनाली। कल घूम लेंगे मनाली, अगले दिन और मनाली घूम के नाइट में निकल के अपने जयपुर निकल जाएंगे, दिल्ली होते हुए जयपुर निकल जाएंगे। पूरा प्रोग्राम सेट किया। वो ट्रेन ने टाइम लिए 7 घंटे। वो पहाड़ों में चलती है, अब पहाड़ों में ऐसे 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 करके, और मैं मर गया उल्टियां कर करके। अपने कब गए भाई पहाड़ों में, और उन घाटियों में से चले रहे, उतनी वॉमिटिंग पूरे में। 7 बजे वहां जाने के बाद में यूं थे कि 2 दोस्त साथ में, तो मैंने कहा उठाओ, अपने से नहीं चला जाएगा। होटल में जाके पटका, जाके सो गए। अब किस में हिम्मत बची थी, और 7 बजे बाद क्या घूमे, मार्केट तो बंद हो गया पूरा आपका। सो आ गए, तब तो खाना खा गए। अगले दिन सुबह उठे, अब हमें पता ही नहीं शिमला के बारे में, कहां जाना कहां नहीं जाना है। तो होटल वालों से जाके पूछा कि शिमला में घूमने की जगह कौन कौन सी है। होटल वालों ने हमसे पूछा कि तुम बताओ, हम तो शिमला इतने साल हो गए, हमें तो पता नहीं है घूमने की जगह कौन सी है। तो यार कुछ तो होगा। तो उसने कहा एक मंदिर हुआ, एक मंदिर हुआ, एक मंदिर हुआ। तो यार मंदिर देवरे धोखने होते तो हमारे कौन से कम है, हम ही धोख लेते हैं, ये तो हमारे वाले देवता ही धोख ले। तो आप यहाँ तो ये अपर का आप आ ही गए, रुपए लगा ही दिए, तो यार देख ही लेते हैं। एक कैब वाले को क्या, कैब वाला आप घुमाए, ये फलानी माता जी का मंदिर है, ये फलाने मंदिर है, ये फलाने मंदिर। फिर फाइनली मैंने उसको कहा कि यार शिमला अंग्रेजों की राजधानी थी, अंग्रेजों की समर कैपिटल हुआ करती थी वो। गर्मी के दिनों में अंग्रेज शिमला ही रहा करते थे, और अंग्रेज रहे तो पक्का कुछ ना कुछ बना के गए। तो ये मंदिर छोड़, तो उन जगह लेके चल ले जो अंग्रेजों की बनाई हुई। तो उसने कहा साहब अंग्रेजों ने यहाँ पर एक बिल्डिंग बनवाई थी जहां पर उनका गवर्नर जनरल रहता था, वॉइसरॉय लॉज। और वॉइसरॉय लॉज में अब हमारी यूनिवर्सिटी चलती है। मैं यूनिवर्सिटी दिखा दी तुम। तो वहां गए तो वहां पता चला कि आधे में तो चलती है यूनिवर्सिटी और आधे के अंदर वॉइसरॉय लॉज। तो वॉइसरॉय लॉज के अंदर फोटो वोटो लगे हुए थे पुराने, अपने 4 हिस्ट्री की बातें पता चली। उसको देखे थोड़ा फिर भी फील हुआ गया, ठीक रुपए देने का थोड़ा बहुत हक तो आया। बाहर आते, अब उस कैब में बैठे बैठे हम शिमला को गालियां निकाले कि कहां फंस गए, कुछ ही नहीं है, फालतू में लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। ड्राइवर को बेचारे को बुरा लगे, ड्राइवर शिमला का था।
तो उसने फाइनली कहा कि भैया मुझे लगता है आप निराश हुए यहाँ पे आकर, आपको कोई भी ढंग की जगह देखने को नहीं मिली। मगर हाँ यार सही है, देख ले सुबह से तू मंदिर मंदिर घुमा रहा है। तो उसने कहा आपको शिमला से 20 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा, वहां एक बड़ी जोरदार जगह है। वहां क्या है? उसने कहा वहां बालाजी का मंदिर। मैं नहीं, हमारे साला सर बालाजी देख लेंगे हम तो, बालाजी के मंदिर क्यों जाना है? तो उसने कहा अरे नहीं नहीं आप सुनो तो सही मेरी बात, जब इतना देख लिया तो एक मंदिर और देख लो। उस मंदिर का एक महत्व है। क्या महत्व है? कि बालाजी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के, लक्ष्मण जब मूर्छित हुए लंका में और संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तब उनको यह नहीं पता था कौन से पहाड़ पे है संजीवनी। तो वो जब यहां से आए, हिमालय थे, वो हिमालय के इन पहाड़ों के ऊपर से निकल रहे थे, तब यहां पर हमारे एक पहाड़ पे एक ऋषि बैठे थे। वो उन ऋषि के पास गए और उन ऋषि को जाके उन्होंने कहा कि भाई वहां उतरे, और उतरे कहा भाई मुझे वो पहाड़ बताओ जिसपे संजीवनी बूटी है। तो उन ऋषि ने बताया फलाना पहाड़ है, उससे वो संजीवनी बूटी ले लो। तो हनुमान जी जिस पहाड़ पे रुके थे, जिस पहाड़ पे उतरे थे, वहां पे हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे पैर के निशान बने हुए, और हम कहते हैं ये हनुमान जी के पैर है। तो इसी जगह पे आके रुके थे। तो सर आपको वो तो जाना चाहिए। तो अपने लगा यार बालाजी के खुद के पैर ही हैं, फिर तो धोखा ही लेते। हम गए वहां, तो उसने नीचे ले जाके छोड़ा, ऊपर पहाड़ पे काफी ऊंचा मंदिर था, सीढ़ियां चढ़नी पड़े आपको। तो उसने कहा भैया ये लो, यहाँ मैं गाड़ी लेके खड़ा हूं, अब आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, अपने जेब में मोबाइल वोबाइल जो भी है यहाँ रख के जाओ, रास्ते में इतने ज्यादा बंदर है कि सब कुछ छीन लेते हैं। तो यदि चश्मे उसमें लगा रखे स्टाइल मार रहे हो तो यहाँ छोड़ो, इधर मोबाइल भी अपने यहीं पे छोड़ के जाओ, हाथ में कुछ भी नहीं, प्रसाद यहाँ मत लेना बीच में, ठेठ ऊपर जाके प्रसाद लेना, वरना प्रसाद के चक्कर में बंदर झपट्टे मार लें, इतने ज्यादा बंदर वहां। हम वो जब सीढ़ी और भीड़ जा रही भयंकर वाली, सारे उस मंदिर की तरफ भी जा रहे, तो लगा यार बंदा ढंग की जगह लाया तभी इतने लोग आ रहे हैं। हम जब सीढ़ियां चढ़ने लगे तो वो तो ऊपर की तरफ मंदिर है, नीचे पहाड़ से ढलान की तरफ थोड़ा सा, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ बाबा बालकनाथ का मंदिर। बाबा बालकनाथ नाम देखते अपने अंदर का राजस्थान जी की जगह जरडा जी महाराज। मैंने साथ वाले दोनों थे, उन दोस्तों को कहा कि भाई जरडा जी का मंदिर है। उनको कौन जरडा जी? अरे मगर रूपनाथ बालकनाथ, अरे बाबू जी वाले भतीजे में। हाँ तो यार इनके धोख लगाए अपने, पूरा शानदार सा बड़ा सा मंदिर बना हुआ, पर उस मंदिर में भीड़ नहीं। भाई उस मंदिर में भीड़ उसी दिन होती है जब उनका दिन होता है। भाई ऊपर वाला मंदिर तो टूरिस्ट पैलेस है, तो टूरिस्ट तो जब आएंगे तभी आ जाएंगे। वो मंदिर तो लोकल मंदिर है, तो लोकल में तो लोग तभी आएंगे जब दिन होगा। भाई बालाजी के मंदिर में कब जाए? मंगलवार नॉर्मली क्यों जाए? तो झरड़ा जी का जिस दिन होता तब आते हैं। तो पंडित जी अकेले ही बैठे थे, तो मैं पंडित जी के पास आराम से जाके हमने चरणामृत लिया, तिलक विलक निकलवाए पंडित जी से। पंडित जी को पूछा कि पंडित जी कौन है ये? तो पंडित जी ने कहा बालकनाथ। कहां से आए थे? पंडित जी ने हिस्ट्री को जानते हो? पंडित जी ने कहा ये राजस्थान से आए थे, और यहाँ हमारे हिमालय में आके इन्होंने तपस्या की थी। राजस्थान में कहां से आए थे, कौन थे? पंडित जी ने कहा ये तो नहीं पता, तुम सुनो। पंडित जी को पाबू जी जरड़ा जी दोनों पढ़ाए मैंने, याद करवाए मंदिर पाबू जी की बात है उनको। तो मेरे साथ बड़े हंसते रहते हैं कि तू पक्का मास्टर है। 2-3 दिन हो गए तेरे को और तो कोई मिला नहीं, तो पंडित मिला बापड़ा, पकड़ के याद करवा दिए फालतू में इसको। तो आप भी कभी शिमला गलती से चले जाओ, पहले तो जाना नहीं है, फिर भी चले जाओ तो बाहर वो मंदिर है बालाजी का, गांव का नाम है जाखू। कौन सा गांव है? वो जाखू गांव में बालाजी का मंदिर है। बालाजी का मंदिर जाओगे, जाओ तब नीचे पहाड़ में ढलान की तरफ किसका मंदिर है? बाबा बालकनाथ। किसका मंदिर है? तो जाके आओगे बालकनाथ देखते आपके याद आना चाहिए कौन है अपने? जरडा जी महाराज। झरडो काका बापू ज्यादा करडो, बोलो देखे, जरडो काका बापू ज्यादा करडो। अगले लिखो तो जरडा जरडा